रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज चैनल और मैं हूं मोहित कुमार आपके साथ। आइए डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर नजर। आपको बता दें इस वक्त की खबर आ रही है जनपद बिजनौर के बड़ापुर क्षेत्र से, जहां नगर पंचायत के तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 70 साल के बुजुर्ग को रौंदा। रोजेदार बुजुर्ग की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। घटना से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। बिजनौर जनपद के बड़ापुर कस्बे का मामला। बड़ापुर से संवाददाता आमिर खान की रिपोर्ट। डालते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद बिजनौर के किरतपुर से। किरतपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डीएम बिजनौर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है, जिसमें उप जिलाधिकारी, पर्यवेक्षण निरीक्षण अधिकारी, नापतोलन निरीक्षक अधिकारी सम्मिलित हैं। इसी के अंतर्गत आज नगर के पेट्रोल पंपों का एसडीएम नजीबाबाद मनोज कुमार के नेतृत्व में निरीक्षण किया गया, जिसमें रामा फिलिंग स्टेशन का निरीक्षण करते हुए डीएसओ दुर्भराज यादव ने बताया कि अभी हमने 2 पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया है, जिसमें नोजल द्वारा 5 लीटर मग को चेक किया गया, जो कि ठीक पाया गया है। पेट्रोल पंप की कार्रवाई एवं पेट्रोल पंप पर साफ सफाई बिल्कुल ठीक दिखाई दी है। किरतपुर से संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा जो है टीम गठित की गई है, जिसमें उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, वार्ड माप निरीक्षक, कंपनी के संचालक, पुलिस के अधिकारी, सब लोग सम्मिलित हैं। इस संयुक्त टीम द्वारा जो है रैंडम आधार पर पेट्रोल पंपों की जांच कर रही है। तो सर क्या यहाँ पर जो 3-4 पेट्रोल पंप हैं, क्या चारों की जांच की गई है? अभी हम लोग दूसरा देख रहे हैं, दोनों की पेट्रोल जांच एकदम ठीक पाई। तो सर यहाँ पर आपने क्या पाया, क्या निरीक्षण किया यहाँ पर सर? ठीक पाया गया, स्टार्ट ठीक पाया गया। इनका जो है जो नोजल है उससे देखा गया 5 लीटर का माप, वो भी ठीक पाई गई। ठीक है सर, थैंक यू जानकारी में धन्यवाद। सफाई भी ठीक पाई गई। ओके सर। बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही जनपद बिजनौर के सिवारा से, जहां आज फिर गर्जा मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर। उस्मान अली खां चौराहे पर स्थित कई दुकानें हुई तहस नहस। अवैध निर्माण के रूप में थी दुकानें, पहले ही चेतावनी देकर खाली करने को प्रशासन ने की थी अपील। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के सिवारा से, जहां आज फिर सिवारा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गर्जा है। उस्मान अली खां चौराहे पर स्थित कई दुकानें तहस नहस की हैं। अवैध निर्माण के रूप में थी दुकानें। सिवारा से संवाददाता सुमित कुमार की रिपोर्ट। खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद बिजनौर के थाना सिवारा क्षेत्र के ग्राम कुरी बांगर से, जहां कुरी बांगर में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार थाना अध्यक्ष आशीष तोमर द्वारा मदीना मस्जिद और शिव मंदिर की बीन उतरवाएं और लोगों को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए समझाया। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के सिवारा क्षेत्र के गांव कुरी बांगर से, जहां हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद थाना अध्यक्ष आशीष तोमर द्वारा मदीना मस्जिद और शिव मंदिर की बीन उतरवाई और लोगों को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने को समझाया। सिवारा के कुरी बांगर से संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर में नव निर्माणाधीन पुलिस लाइन का डीआईजी ने पहुंचकर किया निरीक्षण। निर्माण कार्य जल्द पूरा करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। निरीक्षण के बाद डीआईजी ने चौकीदारों के साथ गोष्ठी कर उनकी समस्याओं को सुना। चौकीदारों को साइकिल वितरित कर उनकी समस्याओं को जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें पूरा मामला जनपद बिजनौर का है, जहां मंडावर रोड पर नवनिर्मित पुलिस लाइन के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे डीआईजी मुरादाबाद सलब मातुर निर्माण कार्य जल्द पूरा करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण के बाद डीआईजी ने वृक्षारोपण किया। उसके बाद ग्राम प्रहरियों के साथ गोष्ठी कर उनकी समस्याओं को सुना। सभी चौकीदारों से अपने अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस अधिकारियों के साथ साझा करने को कहा। गोष्ठी के दौरान चौकीदारों ने डीआईजी से साइकिल वितरित की और समस्याओं का जल्द निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिजनौर से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। कोतवाली के अंदर प्रस्तावित है और नियमित रूप से हम लोग इसका भ्रमण करते रहते हैं। आज एक तो जो हमारे ग्राम प्रहरी हैं उनके साथ गोष्ठी की गई, उनके क्या क्या दायित्व है उस संदर्भ में उनसे वार्ता की गई, उनको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक महोदय जो द्वारा जो उनके लिए धनराशि उपलब्ध है, जिससे उनको साइकिल आज वितरण उनको साथ में किया गया है। साथ ही साथ जो नवीन पुलिस लाइन में हमारे जो वर्क चल रहे हैं, जो बैरिक इत्यादि का निर्माण चल रहा है, उसकी क्या स्थिति है उसको देखा गया है। और साथ ही साथ जो हम लोग की ये प्रस्तावित पुलिस लाइन है, इसका नक्शा किस प्रकार का और है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर और प्रस्तावित है, इस संदर्भ के अंदर मंत्रणा की गई है।
इसके बाद मेरे द्वारा पुलिस लाइन में राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी की जाएगी और जो शासन एवं मुख्यालय स्तर से जो निर्देश हैं उसके अनुपालन की क्या स्थिति उसकी समीक्षा की। अच्छा, माफियाओं पर, गुंडा माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी? जी, जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसके अंदर की जा रही है, जो चिन्हित माफिया हैं, साथ ही साथ इसके अंदर जो हम लोग के द्वारा जो समीक्षा की जा रही है कि जो भी इसके अंदर हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उसको नियम के साथ उनको कैसे प्रोसीड करना है, उसके अंदर जो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, साथ साथ जो गैंगस्टर हैं उनकी प्रॉपर्टी की फिरकी, जो चिन्हित माफिया हैं उनके साथियों पे हम और कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं उनको शरण देते हैं। इस बुलेटिन की अगली खबर पर नजर जो कि आ रही है मुजफ्फरनगर के जानसठ से, जहां जानसठ थाना क्षेत्र में पति पत्नी की हत्या से मचा हड़कंप। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। जनपद मुजफ्फरनगर जिले में अज्ञात बदमाशों ने पति पत्नी की हत्या करके हड़कंप मचा दिया है। पति पत्नी की हत्या का मकसद अभी तक साफ नहीं हो पाया है। डबल मर्डर की है वारदात मुजफ्फरनगर थाना जानसठ क्षेत्र के ग्राम खलवाड़ा में बताई जा रही है। मृतक हरपाल पुत्र त्रिखा व मृतक पत्नी कौशल ग्राम जोरा थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर के निवासी थे। हत्या की सूचना मिलने पर जानसठ पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर दोनों को सबों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस डबल मर्डर से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इस हत्याकांड की वारदात से सहमा हुआ है। हत्याकांड का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मुजफ्फरनगर से संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। देखिए, ये थाना जानसठ की घटना है जिसमें एक पति पत्नी की हत्या की गई है और इनके पुत्र द्वारा, और जो इसमें जो व्यक्ति हरपाल जिनकी मृत्यु हुई है उनके पुत्रों द्वारा ये 1 साल पूर्व जौहरा में एक लड़के की हत्या हुई थी जिसमें हरपाल जेल में थे। अभी 1.5 महीने पहले ज़मानत पे आए हैं। इनके 2 लड़के और हैं जो भी वर्तमान में जेल में हैं। और पूर्व में 1 साल पहले जौहरा में जिसकी हत्या हुई थी उसके भाई के द्वारा आज ये हत्या करी गई है। उस लड़के और उसके कुछ साथियों के द्वारा इस घटना को किया गया है। पुलिस के द्वारा विभिन्न टीमें बना के उन सभी लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन की अगली खबर पर नजर जो कि गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद थाना लोनी पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर चोर लुटेरे को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान लोनी सिचोरी रोड पर थाना लोनी पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार एक बदमाश को चेकिंग के दौरान रोका तो बदमाश तेज गति से मोटरसाइकिल पीछे मोड़कर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगा, जिस पर थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अपने साहस का परिचय देते हुए बदमाश की घेराबंदी की गई। बदमाश के द्वारा पुलिस को लक्ष्य करके जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस द्वारा की गई रक्षा जवाबी कार्रवाई में बदमाश पुलिस की गोली से लगने से घायल हो गया। पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम सोनू पुत्र नवाब अली निवासी सरस्वती बिहार थाना लोनी गाजियाबाद बताया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता समीर खान की रिपोर्ट। चौकी पर चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान एक काली मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को देख करके भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा जब उसका पीछा किया गया, पुलिस टीम को लक्ष्य करके उसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग किया। पुलिस टीम ने अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है। उसके पास से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद हुआ है। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम इस बुलेटिन की अगली खबर पर नजर जो कि आ रही है गाजियाबाद से, गाजियाबाद में जानी मानी कोल्ड ड्रिंक कंपनी की बोतल में निकला कीड़ा। पुलिस के पास पहुंचा दुकानदार। आपको बता दें, गाजियाबाद के नाहल गांव में जानी मानी शीतल पेयजल कंपनी की बोतल से कीड़ा निकलने पर स्थानीय दुकानदार ने इसकी शिकायत पुलिस से करने की बात की है। आपको बता दें, गाजियाबाद के नाहल गांव में अनस चौधरी किराना स्टोर चलाते हैं। अनस चौधरी ने बताया कि मैंने अपनी दुकान पर बेचने के लिए एक एजेंसी से कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी जिसमें कीड़ा निकला, जिसके चलते मेरी दुकानदारी ठप हो गई है। उन्होंने कहा कि कंपनी को उनसे शिकायत भी की, जिसके बाद मात्र कंपनी का एक फोन आया। वह इसके अलावा कोई बात करनी जरूरी नहीं समझी। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस में मामला अब होगा दर्ज। मसूरी पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाएगा। वह आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गाजियाबाद से संवाददाता समीर खान की रिपोर्ट। क्या चीज़ है? और जी बान की शक्ल में देखा जा रहा है, जो खाट का बान होता है ना, दिखने में ऐसा लग रहा है कोई कीड़ा मकोड़ा भी है इसके अंदर। सील्ड है ये बोतल? क्या है? बिल्कुल सील पैक है भाई साहब। तो ये माल आता कहाँ से है और आप माल तो किस तरीके से माल दिया गया है? माल तो डाले के डाले उतरते हैं। होलसेल में हमारे यहाँ पे माल उतरता है, वो उतारते हैं नदीम भाई, उन्होंने माल उतारा है। देखिए जी, सील पैक बोतल है, इसके अंदर कोई पदार्थ पाया गया है। इससे हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा,
इसके अंदर अगर इस तरह से कुछ पाया जाएगा तो बिल्कुल सील पैक बोतल है ये रही, देखिए क्या है इसके अंदर। बता दें इस वक्त की अगली खबर जनपद गाजियाबाद के इंद्रापुरम से इंद्रापुरम के खंड वन में झुग्गियों में लगी भीषण आग, 1 दर्जन झुग्गियां जलकर हुई राख। कॉलोनी में खाली प्लॉट में बनी झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर टाइम से नहीं पहुंची, झुग्गियों में फट रहे थे सिलेंडर। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद गाजियाबाद के इंद्रापुरम से, जहां झुग्गियों में आग लगने से सिलेंडर फट रहे थे, लेकिन मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां नहीं पहुंची समय से 1 दर्जन झुग्गियां जलकर हुई राख। कॉलोनी में खाली प्लॉट में बनी झुग्गियों में लगी आग से मचा हड़कंप। गाजियाबाद के इंद्रापुरम से संवाददाता शमीर खान की रिपोर्ट। ये 9:57 पे फायर स्टेशन वैशाली को सूचना मिली कि ज्ञान खंड फर्स्ट में होम वेलफेयर एसोसिएशन है बिल्डिंग RW की, उसी से सटे हुए खाली प्लाट में झुग्गी जो बढ़िया थी उसमें आग लग गई है और सिलेंडर। इस बुलेटिन की अगली खबर पर नजर जो आ रही है जनपद गाजियाबाद के गोविंदपुरम से, जहां कल गोविंदपुरम की हमारे चैनल पर एक प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी, जिसमें 3 वर्ष की मासूम बच्ची गटर के सिवर में गिर गई थी, जिसको युवक द्वारा बचाया गया था। नगर निगम की लापरवाही सामने आई थी, जिसमें नगर निगम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गोविंदपुरम के सिवर मेहन हॉल को तत्काल बंद करा दिया गया। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को दिए हैं सख्त निर्देश। गाजियाबाद नगर निगम को गोविंदपुरम मेन हॉल खुले होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें यह पता लगा कि एक बच्ची उसमें गिर गई थी। बच्ची को गाजियाबाद नगर निगम तथा जन सहयोग से बाहर निकाला गया, जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। नगर आयुक्त ने संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उक्त स्थान पर निरीक्षण किया, अधिकारियों से सिवर मेन हॉल बंद कराया। नगर आयुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को शहर में काम कर रही कंपनी वन सिटी वन ऑपरेटर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को पूरे शहर में इस प्रकार की समस्याओं का निस्तारण करने हेतु निरीक्षण निर्देश दिए। गाजियाबाद के से हमारे संवाददाता समीर खान की रिपोर्ट। गोविंदपुरम में एक छोटी बच्ची का सीवर के मेन हॉल में गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद में तुरंत उस पर गाजियाबाद नगर निगम की टीम ने और आपसी के जो जन सहयोग से उस बच्ची को रेस्क्यू भी किया गया और साथ में उस मेन हॉल को रिपेयर भी कर दिया गया है। और साथ में वन सिटी वन ऑपरेटर में जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही है उसको हम लोगों ने नोटिस भी दिया है। की अगली खबर पर नजर जो आ रही है जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर से, जहां मोदीनगर थाना क्षेत्र में स्कूल बस हादसे में छात्र की मौत का मामला, परिजन एवं पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग पहुंचे जिलाधिकारी दफ्तर। पूरे घटनाक्रम में प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की मांग। जिलाधिकारी SSP सहित तमाम अधिकारी परिजनों से कर रहे बातचीत। बीती 20 अप्रैल निजी स्कूल बस में हुए हादसे में 4th क्लास के छात्र की हुई थी दर्दनाक मौत। थाना मोदीनगर क्षेत्र की घटना। गाजियाबाद के मोदीनगर से संवाददाता शमीर खान की रिपोर्ट। परिवारजन से 1 घंटा बात किया है, उनका समस्या का पूरा हम लोगों ने सुना है। सुनने के बाद उनका हम लोगों ने आश्वासन दिया है। अभी DM साहब ने एक कमेटी गठित किया है, ADM और SPR उनके साथ और बाकी अन्य लोग के साथ एक कमेटी गठित किया। कितना भी उस मोदी नगर एरिया में स्कूल्स है उस पर जो भी कितना भी उनका नेग्लिजेंस है, उनका पूरा कंडीशन है, सब चीज़ बसों का और स्कूल का कंडीशन का जांच करेंगे और जांच के आधार पर उनको कोई भी नेग्लिजेंस हो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और साथ साथ हमारा जो पुराना घटना हुआ है उस घटना का हम लोगों ने उनका आश्वासन दिया, निष्पक्ष जांच होगा। ऑलरेडी मुकदमा लिखी है, उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए निर्देश देंगे। उनका इतने हम लोगों ने उनको बता के आश्वासन दिया। सर, परिवार का ये आरोप था कि जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ FIR तो लिखी गई, उसको पुलिस ने कस्टडी में भी लिया लेकिन उसको छोड़ दिया गया। इसको लेकर क्या कुछ? अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये, अभी उनका कोई नाम नहीं निकला, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, किसका कितना कितना रोल है सबको। की अगली खबर पर नजर जो आ रही है जनपद प्रयागराज से, जहां प्रयागराज जिले के मऊ आइमा कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर सराय अली ग्राम सभा में जब पति अवैध महिला के संग घर के अंदर रंगरलियां मना रहा था, तब पत्नी ने बाहर से दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया, बुलाई और पुलिस बुला ली। सोराव तहसील अंतर्गत ब्लॉक मऊ आमा के ग्राम सभा मोहम्मदपुर सराय अली गाँव में एक युवती का आरोप है कि हमारे पति के साथ लगभग 1.5 साल से विवाद चल रहा है। आज किसी ने मुझे सूचना दी आपका पति किसी लड़की को लेकर एक घर में घुसा हुआ है। तत्काल युवती ने घटना स्थल पर पहुंची और नजारा सच निकला। युवती ने घर में दोनों को अंदर देखकर बाहर से दरवाजे को ताला लगा दिया। 1090 को सूचना देकर पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंची मऊ आइमा पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो एक युवती और पीड़िता का पति निकला। पुलिस ने दोनों को मऊ आइमा थाने ले गई और पीड़ित से तहरीर लेकर पूछताछ दोनों से शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि कई माह से हमें लोगों द्वारा बताया जा रहा था कि तुम्हारा पति किसी एक लड़की के संबंध बना रखा है, लेकिन हमने यकीन नहीं किया।
आज हमने अपनी आंखों से देख लिया तो हमें लोगों द्वारा बताई गई बातों पर यकीन करना पड़ा। प्रयागराज से संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। आप जितना दिन यहाँ थे कोई आता जाता तो नहीं थे? हाँ, बहुत लोग आते जाते थे, लेकिन वो हम जब कुछ बोलते थे तो हमको मारता पीटता था। भगा दिया है, घर से भगा दिया तो हमने केस कर दिया है, फिर भी वो लड़कियों को ला के रखा है। आपको जानकारी कैसे मिली कि यहाँ पे कोई है? हमको इसी के दोस्त ने दिया है जानकारी। अच्छा, कि कोई लड़की है? आपने कोई कंप्लेन किया था? हाँ, कई कंप्लेन किए थे लेकिन कोई सुना नहीं। की अगली खबर पर नजर जो कि आ रही है जनपद प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में मंगलवार को संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत शाहगंज थाना क्षेत्र के सिटी साइड रेलवे स्टेशन की दीवारों के किनारे लगी दुकानों को अपर नगर आयुक्त मुसीर अहमद द्वारा नगर निगम की टीम के साथ हटवाया गया। जिन दुकानदारों द्वारा सड़क पर गंदगी की गई थी उन दुकानदारों का चालान भी काटा गया। दुकानदार शरीफ आलम का 1000, ननकाऊ का 1000, चौरसिया को भी हिदायत देते हुए चालान काटा गया। स्टेशन की दीवारों पर स्वच्छता का जो स्लोगन लिखा हुआ था उसे लोगों को पोस्टर चिपका दिया, जिससे लिखा हुआ स्लोगन छिप गया। दीवारों की साफ सफाई कराकर पोस्टर को हटाया गया। जनपद प्रयागराज से संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। इस बुलेटिन की अगली खबर पर नजर जो कि आ रही जनपद प्रयागराज से, जहां प्रयागराज के थाना कैंट में थाना सिविल लाइन का अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश द्वारा किया गया निरीक्षण। साथ में पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षक डॉक्टर राकेश सिंह भी रहे। आपको बता दें, अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा जनपद प्रयागराज के थाना कैंट का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय रजिस्टर के रखरखाव, शस्त्रागार, बैरक, हवालात आदि के साथ साथ थाना परिसर की साफ सफाई का भी चेक किया गया। संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज के जनपद प्रयागराज के थाना सिविल लाइन का भी औचक निरीक्षण किया गया। थाना परिसर में साफ सफाई एवं वाहनों की व्यवस्थित रखरखाव तथा फरियादी आगंतुक हेतु उत्तम व्यवस्था के संबंध में अधिकारी कर्मचारी गण को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। प्रयागराज से संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। अभी शासन स्तर पर एक मुहिम चल रही है प्रदेश के सभी थानों में कि वहाँ के माल खानों की सफाई की जाए। जो थाने के परिसर में जितने भी वाहन डंप किए हुए हैं उनके लिए एक डंपिंग यार्ड बनाकर कॉमन वहाँ रखे जाए और मालों का निस्तारण कराया जाए। तो उसी के अंतर्गत एक सफाई का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो लगातार सभी थानों में है और यहाँ वरिष्ठ अधिकारीगण को एक एक थाना दे दिया गया कि वो निरंतर उसको सुपरवाइज करते रहेंगे। आज सिविल लाइन का यहाँ दौरा किया गया। इसका डायरेक्ट पर्यवेक्षण हमारे आईजी रेंज श्री राकेश कुमार सिंह द्वारा किया गया और इस पर काफ़ी कार्य हुआ और अमेजिंग रिजल्ट्स आए। आप देख रहे हैं कि पहले सिविल लाइन्स का थाना या सामने से दिखाई नहीं देता था और इसमें वाहन खड़े रहते थे बहुत बड़ी संख्या में। उन सबको डंपिंग यार्ड पर भेज दिया गया है और यहाँ सफाई चल रही है। अब वाइट वॉश का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इस बुलेटिन की अगली खबर पर नजर जो कि आ रही है जनपद प्रयागराज से, जहां प्रयागराज जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत पहाड़पुर विकास खंड सैदाबाद में जन समस्याओं के समाधान के लिए चौपाल लगाकर सुनी जनता की समस्याएं। प्राप्त आवेदनों का 3 दिनों के अंदर गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित करें निस्तारण। आम जनमानस से जुड़े कार्यों में स्थिरता एवं लापरवाही कतई नहीं की जाएगी बर्दाश्त। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री मंगलवार को ग्राम पंचायत पहाड़पुर विकास खंड है सैदाबाद में जन समस्याओं के समाधान के लिए चौपाल कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। चौपाल कार्यक्रम में ग्राम प्रधान श्रीमती शांतिया मिश्रा ने ग्राम सभा में संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है जिसमें महिलाओं की समस्या का समाधान के साथ साथ योजनाओं का भी लाभ मिला होगा। उन्होंने वहां पर जनमानस से सचिव पंचायत सहायक एडीओ पंचायत आशा बहुए एएनएम की उपस्थिति की जानकारी लेते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। प्रयागराज से संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। अगली खबर पर नजर जो कि आ रही है जनपद प्रयागराज से, जहां प्रयागराज जिलाधिकारी ने राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने अस्पताल में सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री मंगलवार को राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छात्रों के बारे में जानकारी ली तथा उपकरण की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने प्रधानाचार्य से कहा कि जनता की अच्छी से अच्छी सेवा कैसे की जा सकती है उसके लिए जो भी आवश्यक हो वह सूची उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया तथा बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि बिजली से संबंधित उपकरणों को और विकसित करें। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन प्लांट, ओटी कक्ष, सिटी स्कैन, आईसीयू कक्ष का निरीक्षण किया। प्रयागराज से संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट।
बुलेटिन की अगली खबर पर नजर जो कि आ रही है जनपद प्रयागराज से। आपको बता दें प्रयागराज में थाना जॉर्ज टाउन क्षेत्र के अल्लाहपुर में रहने वाली एक दलित नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला आया सामने। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद प्रयागराज से, जहां एक दलित नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें युवती थाना जॉर्ज टाउन क्षेत्र के अल्लाहपुर में रहने वाली है। प्रयागराज से संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। CMP कॉलेज के पीछे मेरा बलात्कार किया। इस बुलेटिन की अगली खबर पर नजर जो कि आ रही है जनपद उन्नाव से, जहां उन्नाव में मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारने को लेकर लगभग सैकड़ों मुस्लिम लोग पहुंचे काशीराम चौकी, किया घेराव। परमिशन होने के बावजूद भी पुलिस पर लगाया जबरन लाउड स्पीकर हटवाने का आरोप। उन्नाव से संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। बुलेटिन की अगली खबर पर नजर जो कि आ रही जनपद उन्नाव से। आपको बता दें उन्नाव में उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए तेज तर्रा थाना अध्यक्ष राम आश्रय चौधरी थाना माकित में पुलिस बल के साथ क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा का एहसास दिलाते हुए तथा संदिग्ध वाहन व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए नजर आए। उन्नाव से संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट।